हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। जय भीम जो बोलने के लिए जो कहा जा रहा है अभी, तो जय माने कि सुभाष चंद्र बोस भी तो बोलना पड़ेगा। हाँ? जय भगत सिंह भी आजाद भी तो बोलना पड़ेगा। जय खुदीराम बोस भी जो प्रथम फांसी चढ़े उनका भी तो जय बोलना पड़ेगा। महात्मा गांधी की भी जय तो हम लोग बोलते हैं। तो इनके ऊपर क्या देश का पूरा पब्लिक करना, ये तो अलग बात है। ये हम करेंगे, ये हमारी अपनी मर्जी की बात है कि किनका योगदान कितना रहा है और किनको हमको याद करना है। ये किसी के सिखाने और किसी के कहने पर हम नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं, संविधान ने मौलिक अधिकार सबको दिए हैं, सबको समान अधिकार दिए हैं। लेकिन यही SC ST को देखिए, उनको एक एक्ट दिया गया है, आपको हम एक लपर मारेंगे, ठीक है, आप जाकर हम पर केस करिएगा SC ST एक्ट का, ठीक है, हमको अलग सजा होगा। लेकिन वही जब हम आपको मार रहे हैं, जब आप हमको मारिएगा और हम जाकर केस करेंगे तो जनरल कानून से सजा होगा, उसका सजा अलग होगा। तो बताइए, जब संविधान को हम लोग मान रहे हैं, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हैं, तो फिर ये दो नियम दो कानून एक समाज में रहने वाले लोग। नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंपारण फर्स्ट। अभी हम मौजूद है शास्ता गांव में, भगवानपुर थाना का शास्ता गांव है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। एक मैटर यहाँ पे हुआ है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। अब आप समझ लीजिए, अगर आप स्वर्ण है या किसी भी जाति के हैं, कहीं का भी है, जब जय भीम नहीं कहिएगा तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। जैसे पहले से लोग कहता था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वही अब चल रहा है, जय भीम का नारा चल रहा है। जब तक आप जय भीम नहीं कहिएगा हिंदुस्तान में, वो लोग आपको रहने नहीं देगा। रहने काहे नहीं देगा? अगर आप नहीं कहिएगा तो आपको हरिजन एक्ट में फंसाएगा, ST एक्ट में फंसाएगा, बहुत तरह के उपाय करेगा और उपाय करके ऐसा फंसाएगा कि म्याँ म्याँ करके करने लगिएगा। हम मौजूद हैं यहाँ पे आज। कल भी यहाँ पे पंचायती का माहौल बना हुआ था। यहाँ पे मुखिया सरपंच सारे लोग उपस्थित थे इस मामला के लेकर, क्योंकि हाईलाइट मामला है और दो समाज के बीच लोगों को बांटने का काम कर रहा है। कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या मामला है सर? मामला ये कुछ नहीं है, मामला है झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए। और जो आप वर्तमान समाज में सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, किस प्रकार झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए लोग स्वर्णों पर किसी प्रकार से लांछन झूठा आरोप लगाकर और खुद का नेता बनना चाह रहे हैं। मतलब कि आप स्वर्ण जाति में पैदा लिए, गलती है, गुनाह हो गया। आज के डेट में, ये वर्तमान परिस्थिति में ये गुनाह है। तो स्वर्ण जाए कहाँ? यही तो सरकार से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि स्वर्ण जाए कहाँ। आप किसी प्रकार से, जो देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं, संविधान ने मौलिक अधिकार सबको दिए हैं, सबको समान अधिकार दिए हैं। लेकिन यही SC ST को देखिए, उनको एक एक्ट दिया गया है, आपको हम एक लपर मारेंगे, ठीक है, आप जाकर हम पर केस करिएगा SC ST एक्ट का, ठीक है, हमको अलग सजा होगा। लेकिन वही जब हम आपको मार रहे हैं, जब आप हमको मारिएगा और हम जाकर केस करेंगे तो जनरल कानून से सजा होगा, उसका सजा अलग होगा। तो बताइए, जब संविधान को हम लोग मान रहे हैं, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हैं, तो फिर ये दो नियम दो कानून एक समाज में रहने वाले लोग के लिए कहां से आते हैं? एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जय भीम लोग जो बोलते हैं, ये बोधिस हो रहे हैं, धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, तो ये फिर हिंदू कहां से आएगा? और हिंदू के जो एक्ट है, जो हिंदू का जो SC ST एक्ट है, जो भी कानून है, उसका ये लाभ क्यों ले रहे हैं? यही तो सोचिए कि जब वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू समाज के और जो हिंदू के लिए एक्ट बना हुआ है, जो अधिनियम बना हुआ है, उस वो निर्दलित कैसे, दलित कैसे हो गया? और जब दलित है ही नहीं तो दलित का कानून का इस्तेमाल कैसे करेगा, उसका लाभ कैसे उठाएगा? सिंपली सी बात है, झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए और उसे जो मुआवजा मिलना है उसको मुआवजा के लिए कर रहा है। अच्छा, कुछ बौद्ध धर्म के जो नेता होते हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको मैं देखता हूँ भर भर के गाली देते हैं हिंदू धर्म के। क्यों भर भर के गाली दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि उन लोग को अपना राजनीति करना है। देख रहा है कि हमारा सबसे ज्यादा वोट बैंक, क्योंकि जाति का जनसंख्या उनका बढ़ रहा है, तो देख रहा है कि सबसे ज्यादा वोट बैंक तो हमारा उधर से आएगा। इसी के लिए क्यों नहीं, जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो उनको सुनना जो चाह रहे हैं, जो हम सुनना चाह रहे हैं, वो हमको सुनाएंगे तो हम अल्टीमेट उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। सिंपली इसी के लिए वो हिंदू जो स्वर्ण है उनको गाली देकर, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर उनके पक्ष में जा रहे हैं, उनसे वोट पाने के लिए। सिर्फ ये वोट की राजनीति और कुछ नहीं, वोट पाने के लिए। यहाँ पे एक भाई सरपंच है, इनसे भी, बगल के गांव के हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये जो काम हो रहा है, ये जो बात हो रही है, ये तरह का माहौल बनाया जा रहा है बिहार में, खास करके देश में भी, क्या ये सही है? कहीं से भी सही नहीं है। समाज को तोड़ के राजनीतिक रोटी सेकने वाले से मेरा कहना है कि वर्षों से सब लोग साथ मिलके रह रहे हैं, सभी जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे लेके चल रहे हैं। तो अपने निजी फायदे के लिए समाज को न तोड़े और अपना राजनीतिक रोटी न सेके। आपको नहीं लगता है जय भीम वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या जरूरत है? आप जय भीम बोलिए, उनका अधिकार है, वो अगर मानते हैं जय भीम बोलिए। हम भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कब बोला है कि किसी ब्राह्मण समाज को आप गाली दो?
भगवान को आप ना मानो, आप कह रहे हो कि हम शिव जी को नहीं मानते हैं, राम जी को, जिसने सृष्टि की रचना की, आप उससे मानने से इनकार कर रहे हो। राम जी ने सबरी का बेटा क्या बोलते जूठा बैर खाया था, उस समय उन दलित देख के खाया था क्या? सभी दलित वंचित के यहाँ रह के वो अपना जीवन यापन किए। जब वनवास के लिए वो निकले थे तो दलित के यहाँ रहे, वंचितों के यहाँ रहे, सबरी का जूठा बैर खाए। हम लोग भी तो बाबा साहब को पूछते हैं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है कि हम अगर जय श्री राम बोलते हैं तो जय भीम वाले को गाली दें। अच्छा, बाबा साहब अगर उपेक्षित होते, सताए हुए होते, तो उनको क्या संविधान दिया जाता? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सोच वालों का उपज है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनका छोटा सोच है। नहीं, समाज के लोगों की देखिए, ये भाई कह रहा है कि कुछ लोग हैं समाज में उनका झूठा सोच है या गलत सोच है, तो समाज के लोगों को नहीं है। हमको तो लगता है कि इसके पीछे ISI का हाथ है। अब ये तो जांच का विषय है, वो अगर है तो वो हमारे जो केंद्र में राष्ट्र में टीम बैठी हुई है उसको जांच आपको नहीं लगता है कि जो आपके धर्म, जो हिंदू धर्म है, उसको कमजोर करके ये तो और आपके देश को इस्लामिक राष्ट्र के आगे ले जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू धर्म को कमजोर किया जाए, कैसे इनको बांट के इनको और बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, इसमें साजिश तो बहुत बरसों से चलता आ रहा है। लेकिन इस साजिश को नाकामयाब होने देने के लिए हम लोग हैं ना, हम जैसे लोग हैं अभी भी जिंदा, जो सनातन को अगर चाह रहे हैं कि तोड़ देना, तो ये संभव नहीं है। एकदम सारी गलती है, गलत है, एकदम गलत है। मतलब कि काहे लोग छोड़वा कर रहा है सर? वो छोड़वा जैसे वो अपना बॉस बन रहा है कि हम अपना जैसे देश बनावे, राजनीति करे, अलग देश बनाने के लिए, अलग देश बनाने के लिए। चाचा ने अलग खुलासा कर दिया है कि लोग भीमराज वाला देश बनाएंगे। हाँ, भीमराज देश बनाना चाहता है। तो यहाँ हिंदुस्तान है, भीमराज कैसे बनेगा? यहाँ हम लोग एक बराबर लेके चलेंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग, जाति के संविधान लेके चलेंगे। और वो चाहता है अपना राज चलाना, तो वो राज नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे और कुछ और लोग हैं। अच्छा, बता रही कैसा घटना है? ये घटना झूठ है। ये बच्चा को साजिश फंसाया जा रहा है। जो बोनी सहनी के दुकान का जो नाम लिया गया, तो सुबह के सुबह हम चाय पीने जाते हैं, प्रेजेंट वार्ड 14 नंबर का है। तो वहाँ पे पता किया गया तो ये बच्चा से झगड़ा प्रदीप राम के हुआ ही नहीं, और ये बच्चा दौड़ता है और आर्मी का दौड़ के लिए ये प्रयास करता है या अपना नौकरी के कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उस बच्चे का जिंदगी खराब करने। हाँ, ये फंसाया जा रहा है कि इसके नौकरी में कैरेक्टर पर दाग लगाया जाए जो आगे ही बढ़े नहीं। और आप देख सकते हैं समाज के लोग हैं, उनका सीधा कहना है कि उस बच्चे को गलत तरीके से फंसा के उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और बुद्धिजीवी है। अच्छा चाचा, क्या ये घटना सही हुआ है क्या? बिल्कुल, ये घटना बिल्कुल ही गलत है, और इस पर सिर्फ पब्लिटिशन बटोरने के लिए ही इतना किया गया हुआ है। आप लोग मुखिया और सरपंच को बैठा के पब्लिक पिटीशन तैयार किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, और हमारी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। और इसके पक्ष में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारा जो हिंदू जो देश है हिंदुस्तान, जिनको 4 नामों से जाना जाता है, एक तो हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, और ऐसे अंग्रेजी में इंडिया भी कहते हैं, है ना। 4 नामों से जाना जाता है। और इसमें चाहे वो भीमराव हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, खुदीराम बोस हो, वगैरह जितने भी हुए हमारे हिंदुस्तान में, वो सब आजादी के उपलक्ष्य में अपना अपना योगदान किए हैं। उन लोगों को हम कभी भूलने वाले भी नहीं हैं। लेकिन उन सबको नाम पर सोचेगा कि हिंदुस्तान को हम बांट दे, वो नहीं होगा। हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक ही नारा रहेगा, जय श्री राम। तो ये आपके जो बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, उनको जय भीम करने बोलने के लिए अगर नहीं बोला तो पीटा गया है ना। जय भीम जो बोलने के लिए जो कहा जा रहा है अभी, तो जय माने कि सुभाष चंद्र बोस भी तो बोलना पड़ेगा, जय भगत सिंह भी आजाद भी तो बोलना पड़ेगा, जय खुदीराम बोस भी जो प्रथम फांसी चढ़े उनका भी तो जय बोलना पड़ेगा, महात्मा गांधी की भी जय तो हम लोग बोलते हैं। तो इनके ऊपर क्या देश का पूरा पब्लिक करना, ये तो अलग बात है। ये हम करेंगे, ये हमारी अपनी मर्जी की बात है कि किनका योगदान कितना रहा है और किनको हमको याद करना है। ये किसी के सिखाने और किसी के कहने पर हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, राम जो है हमारे एक आस्था है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में जो भी है वो राम से न विमुख हो सकता है और न हुआ है और न होने वाला है। अच्छा, अभी जो समाज में ये सारी चीजें चल रही हैं, जय भीम फलना वगैरह वगैरह, बहुत तरह की संस्थाएं बन रही है, तो आपको नहीं लग रहा है हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से भी कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अभी ये जब जो मामला ये सब जो सामने गरमाता है कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है
उससे पहले जस्ट पहले ये सब प्रतिक्रिया दर्शाना चालू हो जाता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जिससे आदमी अपने में फूट हो जाए, है ना, और जिसका हमको लाभ मिल जाए। एक बात आप बताइए, आप अपने धर्म को मानिए, आप बौद्ध बन गए, आप मुसलमान बन गए, आप ईसाई बन गए, आप उस धर्म को मानिए, तो इसका मतलब क्या, अगर उस आप धर्म में चले गए तो क्या हिंदू धर्म को आप गाली दीजिएगा? नहीं नहीं, हम ये कहते हैं कि वो बोला जय जय भीम बोलने के लिए, हम नहीं बोले। हम भी तो बोले जय श्री राम बोलने के लिए, वो नहीं बोला। हमने तो उसको कुछ नहीं किया। वो झूठ मूठ के बदनाम क्यों कर रहा है कि हमको पेशाब पिलाया गया, तो हमको थूक चटवाया गया, ऐसा मन के बेवकूफी वाला जो बदनामी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग समाज से बाहर काहे नहीं कर देते हैं? बाहर तो हम किए हुए हैं। ऐसे सामान कहाँ, ऐसे आदमी समाज में कहाँ रहने लायक है? रहने लायक है कहाँ? वो पब्लिसिटी बटोरने के लिए वीडियो बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। बड़े बड़े लोगों नेताओं से इतना भी नहीं है और इतना बरस रहा है। उससे जब हम लोग गलती किए ही नहीं है तो हम लोग को किससे डरना है? अब देख सकते हैं, चचा थे, उनका प्रतिक्रिया था कि ये लोग मतलब कि देश को बर्बाद करने के कगार पर ले जा रहे हैं और मतलब कि एक अलग तरह का समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक दलित समाज के लोग खड़ा है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो आपके समाज में, आपके गांव में ये जो बातें निकल के सामने आ रही है, क्या सही है? नहीं, गलत है ये। तो क्या आप लोग सामाजिक स्तर पर उस ऐसे लोग जो गलत आरोप लगाते हैं, समाज में द्वेषता फैलाते हैं, उनको आप समाज से बाहर करने का काम काहे नहीं करते हैं? अब अभी तुरंत हाल फिलहाल झगड़ा लड़ाई हुआ, तब ने भंडा फुटा के जय भीम के नारा लगा होता है, इसमें चलो नहीं लगाएगा तो इसमें नहीं चलेगा। ये तो कोई गलत बात है पूरा। और लड़का ये आर्मी के तैयारी कर रहा है, दौड़ने जाता है, उधर में है हम लोग हर तरह 4 राउंड मारता है, तो मिसी टोला लेके और साथा स्कूल पर लेके 20 स्कूल लेके 4 राउंड लगाता है सवेरे 4 बजे भोर में उठ के। तो बोलता है कि जय भीम के नारा लगाओ, तो बोलता है हम जय भीम के नारा क्यों लगाएंगे? हम लगाएंगे जय श्री राम लगाएंगे, हम हिंदू है, जय श्री राम लगाएंगे। अब जय भीम के यहाँ चर्चा नहीं है, जब कैसे लगा देगा जय भीम? जहाँ तहाँ जय भीम के नारा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मंजय पासवान। अब देख सकते हैं, पासवान जी थे और ये अपना सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, बाकी किसी का नारा जितना भी जो जहाँ चलता है वो लगाऊंगा, लेकिन मैं जय श्री राम छोड़ के, अपने हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा नारा नहीं लगाऊंगा। यही बात है ना? यह बात है। जो जहाँ करता है जय भीम, वो जहाँ करे, यहाँ मैं जय श्री राम का नारा। तो आप अपना खाली जय श्री राम लगाइएगा। हाँ, ये देखिए पासवान जी है, कह रहे हैं बजरंग बली का पहने हुए हैं, बजरंग बली को ही पहनेंगे, लेकिन हम जय श्री राम छोड़ के दूसरा नारा नहीं लगाएंगे, जो चाहे जो जितना नारा लगाए। आप देख रहे हैं देश में किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और हमको लगता है कि 2040-50 तक अगर ये माहौल रहा, ये व्यवस्था रहा, तो इस देश को इस्लामिक स्टेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई पावर नहीं रोक सकता है। जिस तरह लोग आपस में बट रहे हैं, तो बस इसके 30-40 साल के बाद कटने की बारी आएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपने दिमाग में जोर डाल के सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।